नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और लगातार आगे की ओर आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा हमेशा लगातार बनी रहती है आप सभी के ऊपर, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को जानना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार चलना काफी बनता है। आप भाषाएं अलग अलग प्रकार के जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं जानते और नहीं मानते तो कोई भी फायदा नहीं है। सारी बातों का निचोड़ यानी कि बाइबल का निचोड़ अगर आप निकालें तो उसमें से निचोड़ जो निकलेगा सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा वो है सबसे बड़ा प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है, धन दौलत माल मिलकत शिक्षा पढ़ाई डिग्री सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है यार। क्या लगता है आप लोगों को कि आपने बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, आपने बड़ा बंगला बना लिया, आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली? क्या लगता है आपको कि आपको स्वर्ग की टिकट मिल गई? बिल्कुल नहीं यारो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके अंदर अगर प्रभु का प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आता है, लोगों के प्रति प्रेम भाव, लोगों को परमेश्वर से मिलाना, लोगों को जो बिछड़े हुए हैं और जो गिर रहे हैं उनको वहां से बाहर लाकर खुदा की हिफाजत में ले जाना, प्रभु की हाजिरी में ले जाना, ये महत्व की बात हो गई। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपने आत्मिक धन इकट्ठा किया है लेकिन बांटना आपने अपने लोगों को योग्य समझा है तो क्या बड़ी बात यारो। पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये यीशु मसीह की कहावत है कि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करते थे और अभी कर भी रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? खुदावन की हाजिरी में जब अपने जीवन को आप रखते हैं, अपने जीवन को आप उसके सम्मुख समर्पण करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वह बड़ी बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो बड़ी बात है जो खुदावन की हाजिरी में, खुदावन के सम्मुख आप अपने जीवन को रख रहे हैं। कई लोग अपने कामकाज में अपने जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सांसारिक उन्नति, यानी कि और कुछ लोग अपने कलीसिया की उन्नति या फिर क्या बोलना चाहिए अपने संस्था मिनिस्ट्री की उन्नति, यह सब कुछ लोगों के नजरों में आ रहा है और कर भी रहे हैं। कौन नहीं चाहता संसारिक धनी ना बने? हर कोई व्यक्ति चाहता है और उसके खातिर झूठ भी बोल देते हैं और परमेश्वर से भी भटक कर अपने जीवन को लेकर चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी खुदावन की हाजिरी में बड़ी ईमानदारी के साथ है? ऐसा लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान के जीवन में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो कौन देख रहा है? खुद भी आप नहीं देख रहे हैं, आपने खुद के ख्याल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों का ख्याल क्या करेंगे? दूसरों की गलतियां नहीं सुधार पा रहे हैं तो अपनी गलतियों को क्या सुधारेंगे? फिर कहेंगे कि वो करेगा वो भरेगा, वो मार खाएगा जो करेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे फंसने वाले व्यक्ति को फंसने से बचाओ या फिर फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालो, तब जाके आपकी जिंदगी कुछ मायने रखेगी। क्या लगता है आप सभी को? क्या आप सेवक बन चुके हैं और किसी की गलती ना दिखाएं, किसी की भूल ना दिखाएं, किसी को गड्ढे से बाहर ना निकालें? क्या काम का यारो? नामधारी कुछ काम के नहीं है, काम वाले बनो, काम वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा कि आशीष राजकुमार दान लेना क्या गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती से लेते हैं वो गुनाह है। जबरदस्ती बोलते इतना डालो उतना डालो, ये गुनाह है बोलना। महाराष्ट्र जलगांव जिला धरणगांव के पास्टर का एक मेरे पास शिकायत पहुंचा है।
वो कहता है विश्वासी लोगों को कि और ज्यादा डालो। कुछ लोगों ने मेरे पास रिपोर्ट पहुंचाई कि 20-20 रुपए डालो, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि 10-10 रुपए लोग डालते हैं तो उससे पूर्ति नहीं होती है उस सेवक की। भाई उसे सपोर्ट मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं से पगार मिल रहा होगा, अच्छा खासा क्या बोलना चाहिए, धरणगांव के अंदर उसने प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी सी खरीद ली है, चर्च बना लिया है, हेलो, कलीसिया वहां चला रहे हैं। क्या सोच रहे हैं यारो, उनके पास बड़ी गाड़ी भी है। आखिर विश्वासियों को बोलते हैं कि ज्यादा डालो दान। ऐसे मूर्ख पास्टरों से और ऐसे मूर्ख क्या बोलना चाहिए, कोई भी मांगने वाला व्यक्ति ऐसा ज्यादा मांग रहा है तो उसके खिलाफ में एक वचन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आइए देखते हैं 2 कुरिन्थी उसका 9 का 7 वचन हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। लेकिन आपको मैं कुछ बात वहां पर दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम वचन भी देखना चाहेंगे। यहां मैं आपको कुछ पढ़कर समझाना चाहता हूं। हाँ, इसका मतलब यानी कि कुरिन्थियों के अंदर यह लिखा है कि जो खुशी से देता है उसे परमेश्वर भी खुश होता है। जोर जबरदस्ती नहीं देना है, खुशी से देना है, अपना कर्तव्य दिखाना है, अपना काम दिखाना है। यानी कि देख रहे थे हम, जैसे कि 2 कुरिन्थियों उसका 9 का 7 वचन। आइए हम आपके सामने वचन की फरमाइश दिखाना चाहते हैं, क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 9 का 7 वचन। आइए देखते हैं, आपके सामने पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को लूटपाट करते हैं। ऐसे की तो बैंड बजाओ और ऐसे को भगाओ और 1 रुपया मत दो ऐसे को। तो हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों यानी कि देने वाले से प्रसन्न, यानी कि देने वाले से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो खुशी से देता है, जो हर्ष से देता है, जो आनंदित होकर देता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको कोई प्रेम करना चाहिए? हाँ, प्रेम करना चाहिए। कौन प्रेम करना चाहिए? जो आपसे खुश होता है वही प्रेम करेगा। मेरे यारों, आपकी दिलचस्पी को देखेगा, आपके वरदानों को देखेगा, आपके कर्तृत्व को देखेगा, आपके फर्ज को देखेगा, आपके चरित्र को देखेगा, उसके बाद निर्णय लेगा कि वो आपसे प्रेम कर पाएगा या नहीं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? संसारिक जीवन में भी अगर आप देखते हैं तो लोग किसी का धन दौलत माल मिलकत खूबसूरती देखकर प्रेम भाव करते हैं, उसका स्वभाव देखकर प्रेम भाव करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करता है, चाहे जो दो आप, चाहे जो कुछ भी दो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांग ले ताकि उसकी समझ शक्ति और बुद्धि की बढ़ोतरी हो जाए। वो भी फ्री में, कोई भी प्रकार का उसमें कोई भाव नहीं है। फ्री में देने वाला खुदा वो खुद है, वो खुदा खुद है। उसको किसी ने नहीं बनाया, आप और मुझे निर्माण करने वाला खुदा वो खुद है, वो खुदा खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात समझी होगी और अपने जीवन में लागू कर रहे होंगे। प्रभु आप सभी को सलामती दें। दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई लेना चाहते हैं। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।